ओम शांति। आज 30 जून 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज जून मास का लास्ट डे है। हम सब अपने चार्ट को चेक करेंगे और शुक्रिया दिवस भी है। दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं जिन्होंने हमें चेक करना, चेंज करना सिखाया। जून मास का अपना चार्ट देखेंगे कि पूरे जून मास में मेरा अमृत वेला कैसा रहा, रेगुलर रहा, अवस्था कैसी रही, बहुत अच्छी, अच्छी या सामान्य। अमृत वेले के साथ मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं। इसी तरह से भोजन का नियम कैसा रहा, क्या भोजन याद में किया, ट्रैफिक कंट्रोल समय पर किए, नुमा शाम योग किया, रात्रि सोने से पहले बाबा को पत्र लिखा या नहीं। ये 10 बातों का चार्ट कमेंट बॉक्स में हम सब लिखेंगे। बाबा से दृष्टि लेंगे, अपनी कमी को स्वयं रियलाइज़ करेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा बहुत विशेष बात हमें समझा रहे हैं कि आप बच्चों को अपनी अवस्था एक रस बनानी है। अवस्था को एक रस बनाने में सबसे बड़ा योगदान भोजन का है। कहते जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा अन्न। बनाने वाले का मन की स्थिति का असर भोजन पर आता है। बाबा ने कहा योग युक्त होकर भोजन बनाएंगे, खाएंगे तो अवस्था बहुत अच्छी लगेगी, योग भी लगेगा, बहुत उन्नति होगी। जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो बहुत फुर्त होंगे। सर्विसेबल बच्चे सब कार्य अपने हाथ से करेंगे, भोजन भी खुशी से बनाएंगे, बाबा को भोग लगाकर फिर स्वीकार करेंगे। यहाँ तक बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं वो सारा दिन ज्ञान सुनेंगे, सुनाएंगे, रिपीट करेंगे, दूसरों को बाबा का संदेश देंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम पसंद नहीं बनना, एक एक को 10-10 सेंटर संभालने हैं। बाबा ने कहा पारलौकिक बाप से बातें करो, स्वयं से बातें करो, बुद्धि को ज्ञान मंथन में सदा बिजी रखो। इस पुरानी दुनिया से, पुराने शरीर से दिल नहीं लगाना, इस मांडवे से दिल नहीं लगानी, बाबा से दिल लगानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से दिल हटा लो। तुम्हें बाबा के पास वापस जाना है, इसलिए घर को याद करो। इस पुरानी दुनिया, पुराने मांडवे से दिल हटा लो। तुम्हें बाप के पास जाना है, इसलिए घर को याद करो। क्वेश्चन है अपनी अवस्था को अच्छा बनाने के लिए किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। अवस्था को अच्छा बनाने के लिए भोजन का ध्यान रखना चाहिए। सेंसिबल बच्चे अपने हाथ से योग में रह के भोजन बनाएंगे और खाएंगे। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। अगर कोई बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी हो सकती है। बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो बाबा भी भासना लेंगे। सर्विसेबल बच्चों को बहुत फुर्त बनना चाहिए। हर प्रकार की सेवा अपने हाथ से करनी है। गीता है मुझको सहारा देने वाले, ये दिल कहे तेरा शुक्रिया। ओम शांति। बच्चों प्रति बाबा बैठ समझाते। बच्चे जानते हम आत्माएं परम पिता परमात्मा बाप से सुन रही हैं। आगे सत्संगों में तुम ऐसे नहीं समझते थे कि हम आत्माएं परम पिता परमात्मा से सुन रही हैं। यहाँ बच्चे बाप के, बाप बच्चों के सम्मुख है। बाप निराकार है, आत्मा भी निराकार है। कितने ढेर के ढेर बच्चे हैं, ये बाप बिगर और कोई कह ना सके। जो बाबा के सम्मुख ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हैं उनको ही बाबा समझाते। तुम जानते हो इस समय सब पाप आत्माएं हैं, ये कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया नहीं है। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम बच्चों को बेहद का बाप राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया में देह सहित जो कुछ भी है सब भूल जाना है, उससे वैराग आना चाहिए। यह बेहद का वैराग। तुम्हें कोई जंगल में नहीं जाना, रहना घर गृहस्थ में है, परंतु इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी। ये कलयुग का मांडवा है। इस मांडवे में जब सतयुग था
तो देवी देवताओं का राज्य था, उनका पार्ट बचता था। अब ये मांडवा पुराना हो गया। पुण्य आत्माओं की दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अब तुम इन आँखों से जो कुछ देखते हो ये पुरानी चीज ही है। ये 84 जन्म पूरे करने हैं। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है, दिल लगानी है नई दुनिया से। अब तो ये पुराना शरीर छोड़कर हमें वापस घर जाना है। खुशी रहनी चाहिए, बाबा हमें फिर से वापस ले जाने आए हैं। फिर से स्वर्ग में जाके पार्ट बजाना है। गोयाग्रस्त व्यवहार में रहते ममत्व मिटा देना है। पुरानी दुनिया को कब्रिस्तान बनना है। नाटक के एक्टर्स पार्ट पूरा करते हैं, फिर घर याद पड़ता है। तुम भी जानते हो ब्राह्मणों ने 84 का पार्ट बचाया। 84 का चक्र कहा जाता। वर्णों को याद करना पड़ता है। शिव बाबा बैठ फूलों को देखते हैं। बाबा जब आते हैं ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं। सभी बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि मैं अपने अच्छे फूलों को देख रहा हूँ। इनकी आत्मा भी देखती है, फिर बाबा को याद करती है। बाबा ने हमें ज्ञान सुनाया, वही बाप टीचर सतगुरु है। कोई शास्त्र तो हाथ में नहीं है। बच्चियाँ भी कहेंगी शिव बाबा ने सृष्टि चक्र की नॉलेज दी है, वो हमें सुनाते हैं। सतगुरु ही याद पड़ेगा। आत्माओं के रूप से बाबा भी याद आता, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी याद पड़ती। ये भी जानते हो वहाँ हम आत्माएं अशरीरी रहती हैं, बाप तो सदा अशरीरी है। अब हम इस शरीर द्वारा कल्प पहले माफिक शिक्षा दे रहे हैं। बरोबर हम आत्मा हैं। पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहा जाता, पाप व पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। सन्यासियों को भी महान आत्मा कहेंगे। अगर परमात्मा सर्वव्यापी हो तो महान परमात्मा कहा जाए। ऐसे तो हो नहीं सकता कि परमात्मा बैठ यज्ञ तप आदि करे। भक्त भगवान को ढूंढते हैं। ये भी ड्रामा के अंदर भक्ति मार्ग की नूंद है। तुम्हें फिर से 21 जन्म सुख भोग, फिर 63 जन्म भक्ति मार्ग के अंदर चक्र में आना है। तुम जानते हो हमारा पार्ट सबसे न्यारा है। हर एक अविनाशी आत्मा को अविनाशी पार्ट मिला हुआ है। शरीर तो खत्म हो जाता है। आत्मा कहती हमने 84 का पार्ट बचाया, अब हमें पार्ट पूरा करके ये वस्त्र छोड़ना है। इसमें ममत्व नहीं रखना। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा पढ़ती है, कहती है हमने इतना पढ़ा है इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा इनसे निकल जाती तो शरीर मुर्दा हो जाता। आत्मा कहती मैं अमर हूँ, तुम्हारी बुद्धि में अभी रहता। बरोबर इस बेहद के ड्रामा में हमारा 84 जन्मों का पार्ट है। अनेक एक्टर्स भिन्न भिन्न धर्म के हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है। क्रिश्चियन लोगों को भारत के लिए रिगार्ड है। समझते हैं भारत ही प्राचीन था, जानते नहीं वहाँ तो देवी देवताओं का राज्य था, जिसको भगवती भगवान कहते। गॉड कृष्णा नहीं, लॉर्ड कृष्णा कहते हैं। श्री कृष्ण के अथवा देवताओं के बहुत पुराने से पुराने चित्र मांगते हैं, क्योंकि फिर भी सबके बड़े हैं ना। देवी देवताएं सबसे बड़े हैं। भारत की बड़ी महिमा है। गीता में अगर नाम ना बदलते तो सब जानते कि हम मनुष्य आत्माओं के बाप का ये भारत खंड जन्म स्थान है। शिव के मंदिर तो जहाँ तहाँ हैं। पतित पावन बाप पतित दुनिया में आकर पावन बनाते हैं, तो ऊंच हुआ ना। महिमा भी होती है। शिवाय नमः। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे। तुम ज्ञान के सागर हो, तुम्हारी गतमत न्यारी है, तुम्हारी महिमा अपरम अपार है। परंतु फिर उसको भूल जाते हैं, इसलिए भारत की महिमा उड़ गई। अब बच्चे बाहर विलायत में जाएंगे तो उनको समझाना है सब आत्माओं का बाप वो निराकार है। तुम गॉड फादर को पुकारते हो, परंतु वो कब आते हैं ये किसी को पता नहीं। वह यूरोपवासी यादव भी जानते, हमने ये जो मिसाइल्स बनवाई इनसे ज़रूर हम अपने कुल का विनाश करेंगे। महाभारत लड़ाई मशहूर है, सामने मौत खड़ा है। भारत प्राचीन है तो उसके मददगार भी बहुत बनते। समझते भारत बहुत धनवान था, इतना तो खजाना था जो बाद में मुसलमानों ने हीरे जवाहरात की मणियाँ ले जाकर कब्रों में लगाई। हीरे की मणियाँ लेकर गए, अपनी कब्रों में लगाई। बच्चे जानते बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अब हम फिर से वो राज्य ले रहे हैं। सिवाय योग बल के कोई भी विश्व का मालिक बन ना सके। क्रिश्चियन लोग एक ही धर्म के फिर भी आपस में लड़कर अपने कुल का विनाश कर देते। यादव कुल वाले मुस्लिमों द्वारा आपस में लड़ते हैं। ये जानते बॉम्ब से सारी दुनिया ही उड़ जाएगी।
हम राज्य कर नहीं सकेंगे। तुम जानते हो 2 बंदर लड़ेंगे, मक्खन बीच में हमें मिल जाएगा। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से वैराग आना चाहिए। इस समय इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग आना चाहिए, क्योंकि जानते सब खत्म होने वाला है। याद एक बाप को करना है। जैसे कहा जाता है एक बाप को याद करना है, तो उस महाज्योति का ज्योति बिंदु रूप और उनसे निकलता दिव्य प्रकाश तीसरे नेत्र से दिखाई देने लग जाए। कुछ सेकंड के लिए करेंगे अभ्यास, एक पर एकाग्र हो जाएंगे। गुणों का, शक्तियों का भंडार बाबा, उनसे निकलता दिव्य प्रकाश मुझ में समा रहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चों को एक को ही याद करना है, कब्रिस्तान को क्या याद करना। कब्रिस्तान खत्म हो फिर परिस्तान बनना है। नहीं तो सतयुग में इसी भारत में हीरे जवाहरात की खानियाँ थी, अब तो सब खत्म हो गई। बच्चों ने साक्षात्कार किया कैसे विमानों में सोना आदि ले जाते, वह सृष्टि नई बन जाएगी। वहाँ कितने अच्छे अच्छे फल फूल होते हैं, हर चीज़ वहाँ अच्छी होती है। गंध करने व दुख देने वाली कोई भी चीज़ होती नहीं, इसलिए उसे स्वर्ग कहा जाता। तब एक ही साजन सब सजनियों को ले जाने आए हैं। शरीर तो सबके यहाँ खलास हो जाएंगे, होलिका आदि सब यहाँ के उत्सव हैं, परंतु उनके महत्व का यथार्थ किसी को पता नहीं। रक्षाबंधन का भी उत्सव है, रावण को जलाने का भी उत्सव है। बाबा ने समझाया सारी सृष्टि इस समय रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। सारी सृष्टि रावण का घर है, सब शोक वाटिका में है। कितने दुखी हैं, तो सबसे ममत्व मिटा देना चाहिए। अभी हम वापस घर जा रहे हैं, घर को याद करना है। सतयुग में जब शरीर बूढ़ा होगा तब समझेंगे अब ये शरीर छोड़ नया लेते हैं। अब तुम समझते हो हमें वापस जाना है, इसलिए देह अभिमान छोड़ना है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। बाबा समझाते ये झूठ है। अगर भक्त ही भगवान है तो भगवान को क्यों याद करते हो। पतित पावन एक निराकार बाप गाया हुआ है, कहते मुझे पतित दुनिया में आना पड़ता है, फिर इनको और तुम सब बच्चों को मैं पावन बनाता हूँ, सारी दुनिया को पावन बनाकर वापस ले जाता हूँ। वहाँ परम धाम में सब आत्माएं पवित्र रहती हैं, फिर यहाँ सतो रजो तमो से पास कर अंत में पतित बन गई। यह सबका अंतिम जन्म। लक्ष्मी नारायण भी अब अंतिम जन्म में है। श्री लक्ष्मी नारायण जो महाराजा महारानी थे वो अब अंतिम जन्म में है। पतित पावन एक ही बाप है। इस सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। माताएं भी इस गोले पर अच्छी रीति समझा सकती हैं, इसमें सिर्फ बुद्धि की समझ चाहिए। चित्र पे समझाना बहुत सहज है। बाप बिगड़ ये नॉलेज कोई समझा नहीं सकता, और कोई के पास ये चित्र है नहीं। इन चित्रों का बहुत बहुत मान होगा। ये जो चित्र है बहुत अच्छी चीज़ है, इनका बहुत बहुत मान होगा। बाबा कहते जो पढ़े लिखे हैं उनको झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र भेजो, विलायत में भी भेज दो, इससे फर्स्ट क्लास सर्विस हो सकती है। रूबरू जाके समझा सकते हो, ये नॉलेज है। कॉलेज में भी जाना चाहिए, उनको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज मिले। जो ब्राह्मण कुल के होंगे उन्हें तीर लग जाएगा। भिन्न भिन्न प्रकार के डायरेक्शन बाबा देते। बच्चों को कभी जोश आता है तो कभी ठंडे सोडा वाटर हो जाते हैं, कभी बड़े उत्साह में रहते हैं और कभी सोडा वाटर हो जाते हैं। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में ये चित्र दो, चित्र जाएंगे तब किसी को तीर लगेगा। विलायत के बड़े बड़े आदमियों को फ्री दो। बेहद का बाप कहते तुम फ्री दे सकते हो, परंतु ऐसे नहीं कि ट्रेन व बस में जो भी मिले उनको देते जाओ। नहीं, पहले देखना है लायक है, उनका पढ़ने में इंटरेस्ट है, इसमें बड़ी अच्छी नॉलेज है। बड़े बड़े दुकानों पर दे सकते हो, मेहनत करनी चाहिए। सर्विसेबल बच्चे सर्विस कर सकते हैं, हर एक की अपनी अपनी सर्विस है। माताओं को भी घर में सर्विस करनी है। चित्र उठा के फिर प्यार से बैठ के समझाओ। अपने घर में भी चित्र रखो, कोई आए तो उन्हें प्यार से समझाओ। छोटे छोटे बच्चों को चित्र पे बताया जाता है, कोई 4 मास का बच्चा, कोई 6 मास का, कोई 2 मास का। अब तुम्हारी बुद्धि में है 84 जन्म कैसे लेते हैं। अब ब्राह्मण बने हैं, फिर देवता बनेंगे, क्षत्रिय बनेंगे, ऐसे से अपने से बातें करनी है। तुम पारलौकिक बाप से बातें करते हो। यह है विचार सागर मंथन करना। जितनी सर्विस करेंगे उतना इजाफा मिलेगा।
तुम गॉडली सर्विस पर हो। बाबा कहते भले ग्रस्त व्यवहार में रहो, उसकी संभाल करो, 8 घंटा इस सर्विस में लगाओ, तुम्हें बेहद का खजाना मिलता है। सारा दिन बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, 84 का चक्र याद आना चाहिए। ये क्यों भूल जाते हो? जितना सिमरन करेंगे उतना बाबा के गले का हार बनेंगे। जितना सिमरन करेंगे बाबा के गले का हार बनेंगे, फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। घड़ी घड़ी बच्चों को समझाया जाता, यहाँ धारणा अच्छी होगी क्योंकि यहाँ कोई मित्र संबंधी आदि तो है नहीं। मधुबन में आते हैं तो बाबा को याद करना है, तो यहाँ तो बाबा कहते धारणा अच्छी होगी, कोई मित्र संबंधी नहीं। सर्विसेबल वो जो सारा दिन सर्विस में लगा रहे, बाबा की मुरली सुने, रिपीट करे, नोट करे। टीचर समझते हैं हमारे स्कूल से बहुत पास होकर निकले तो गवर्नमेंट इजाफा देगी। तुम ब्राह्मणों को भी ऐसा रहना चाहिए। हम झुंड का झुंड अच्छा तैयार कर बाबा के पास लेके जाएं, इसको कहेंगे सेंसिबल। अगर कोई मेहनत नहीं करते तो रिपोर्ट आती है, आराम हराम है। टीचर ऐसा फुर्त होना चाहिए जो 10 सेंटर संभाले। टीचर ऐसा फुर्त हो जो एक टाइम में 10 सेंटर संभाले, इधर उधर भागता रहे। 5-6 घंटा नींद काफ़ी है, बाकी मेहनत करनी चाहिए। अच्छे सेंसिबल बच्चे कोशिश कर भोजन भी अपने हाथ से बनाएंगे। बाबा को याद कर प्रेम से बैठ भोजन बनाए और खाए तो अवस्था बहुत अच्छी होगी। बाबा भी चाहते हैं अपने हाथ से बनाएं। बाबा को याद करके बनाएंगे तो बाबा को भी भासना मिलेगी। बाबा को याद करके बनाएंगे तो बाबा को भी भासना मिलेगी। बाप की याद से बहुत अच्छी उन्नति होगी। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। अपने आप से व पारलौकिक बाप से बातें कर विचार सागर मंथन में बुद्धि को बिजी रखना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। अभी हम वापस जा रहे हैं, ये शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से दिल लगानी है। हम वापस जा रहे हैं, ये शोक वाटिका है, इससे ममत्व मिटा देना है, नई दुनिया से दिल लगानी है। वरदान है दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। दिलाराम बाप की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाप की याद है, वो सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन में स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वो भी वाह, जो हो रहा है वो भी वाह, जो होना है वो भी वाह वाह, तीनों काल वाह वाह, अर्थात अच्छे ते अच्छा है। जहाँ सब अच्छा है वहाँ कोई इच्छा उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि अच्छा तब कहेंगे जब सब प्राप्तियाँ हैं। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। सरल शब्दों में जब हम दिल से ये अनुभव करते हैं कि मेरे दिल में दिलाराम है, तो हर दृश्य को देखकर वाह वाह करेंगे। उन्हें अनुभव होगा कि सब अच्छे से अच्छा हो रहा है और सब प्राप्ति संपन्न बन जाएंगे। जब सब प्राप्ति संपन्न है तो कोई भी प्रकार की इच्छा नहीं हो सकती। स्लोगन है संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रोब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। आज हम याद रखेंगे दिल से बाबा का शुक्रिया करना। जो हो रहा है वो अच्छा, जो होगा बहुत अच्छा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। एकाग्र हो जाएंगे, देखेंगे मेरे दिल में दिलाराम बाबा है। जहाँ दिलाराम बाप की याद है वहाँ सब अच्छा है। जो हो गया, जो होने वाला है, जो चल रहा है, सब वाह वाह। संकल्प में भी हाय शब्द को समाप्त कर देंगे। शांति। अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।
इसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।